नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे ग्रह पर चर्चा करने के लिए जो हमारे ज्योतिष में सबसे सर्वोत्तम स्थान रखता है और सभी ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है और सभी ग्रहों का अधिपति भी है, क्योंकि सूर्य को ही हम ऊर्जा का कारक मानते हैं। आत्मा कारक ग्रह है, पिता का कारक होता है और सूर्य हमारे जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली स्थितियों को प्रस्तुत करता है। सूर्य की स्थिति कुंडली में जैसी होती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी कार्यशैली और उसके कार्य करने का तरीका और उसके निर्णय लेने की क्षमता भी उसी से आंकी जाती है। ऐसी स्थिति में वृश्चिक राशि में 16 नवंबर को सूर्य अपना गोचर करने जा रहे हैं, जिसका विभिन्न राशियों में प्रभाव क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये सूर्य का जो गोचर है वो निश्चित रूप से ग्रह कलेश का आपको शिकार बना सकता है। वहीं भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य पहले के मुकाबले में थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे। वहीं दूसरी ओर संतान की तरफ से थोड़ी से मजबूत स्थिति आपको दिखलाई पड़ेगी, अर्थात संतान की तरफ से कुछ शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं। व्यापार की स्थिति भी ठीक ठाक देखने को मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहने की आवश्यकता है। मेष राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना प्रारंभ कर देवें और सूर्य को जल चढ़ाते समय ओम सूर्य देवाय नमः का मंत्र अवश्य रूप से बोलें और हो सके तो जल चढ़ाते समय उसमें कुछ मीठा अवश्य रूप से डाल लें। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से सफलताओं के संकेत दिखलाई पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम गरम जैसी स्थिति में रहेगा। संतान की तरफ से खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से काफ़ी शुभ स्थितियां दिखलाई पड़ रही हैं। नौकरी पेशा हैं तो सावचेत रहने की आवश्यकता है। दुर्घटना होने के प्रबल योग बन रहे हैं। उपाय के नाम पर आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर 2 लड्डू अवश्य रूप से मंगलवार और शनिवार को चढ़ाएं और हो सके तो लाल रंग की कोई वस्तु अपने साथ में अवश्य रूप से रखें। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। कहीं ना कहीं आपके कुछ काम जो रुके हुए थे उनके प्रबल योग बन रहे हैं बनने के, यानी उसमें कोई भी रुकावट आपको स्पष्ट रूप से दिखलाई नहीं पड़ेगी। व्यावसायिक दृष्टिकोण से अच्छा समय चल रहा है। निवेश करने के मामले में आपको बचने की आवश्यकता है, अर्थात अगर आप कोई भी निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सुखद नहीं रहेगा और यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहने की आवश्यकता है। पेट से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में गाय को गुड़ तथा चावल से बनी हुई कोई वस्तु गाय को अवश्य रूप से खिलाएं प्रतिदिन और सूर्य को जल चढ़ाना ही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय साबित होगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों का मन सूर्य के गोचर की वजह से काफ़ी प्रसन्न रहेगा। जो पहले से स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट महसूस कर रहे थे वो पहले से बेहतर महसूस होगा। संतान की तरफ से कुछ शुभ समाचार देखने को मिल सकते हैं। घर में किसी संतान के या किसी रिश्तेदार के विवाह होने के प्रबल योग इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। घर में एक सुखद माहौल देखने को मिलेगा और उपाय के नाम पर कर्क राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए और हो सके तो लाल अथवा सफ़ेद वस्तु अपने पास हमेशा रखें। और कर्क राशि वालों को तो एक विशेष रूप से बात है कि वो एक चांदी का टुकड़ा अवश्य रूप से अपने जेब में या पर्स में अवश्य रूप से रख लें, जिससे कि आपको सभी प्रकार के ग्रहों से शुभ फलों की प्राप्ति होने में लाभ मिल सके। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वो निश्चित रूप से आपके मन में व्याकुलता पैदा करेगा। अज्ञात भय से आप परेशान रहेंगे। स्वास्थ्य और संतान के मामले में आपको मध्यम स्थिति देखने को मिल रही है। व्यापार भी मध्यम रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए कोई आकस्मिक आय के स्रोत इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं और उपाय के नाम पर आप सफ़ेद वस्तुओं का दान करें और प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना प्रारंभ कर देवें। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए उनकी आय में आशातीत वृद्धि देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा और सबसे बड़ी बात है कि कोई सुखद समाचार आपको सुनने को मिल सकता है। परिवार के अंदर एक खुशनुमा माहौल देखने को मिलेगा। उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाना प्रारंभ कर दीजिए और अगर आपको कहीं मानसिक परेशानियां आपको परेशान कर रही हैं तो आप 4.25 रत्ती का पन्ना अवश्य रूप से कनिष्ठ का उंगली में
धारण कर लीजिए। बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों को शासन, सत्ता, नौकरी और व्यापार से आशातीत लाभ प्राप्त होंगे। व्यापारिक सफलताएं आपने को देखने को मिलेगी। आय के नवीन स्रोत आपके सम्मुख नजर आएंगे, या यूँ कह लीजिए कि आय की अतिरिक्त वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। व्यापार भी अच्छा रहेगा, लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, और हो सके तो पत्नी को एक चांदी का कड़ा अवश्य रूप से उन्हें पहनवा दीजिए। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि माना जहां उनके भाग्योदय में वृद्धि करेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, भाग्य उदय होने के पूरे पूरे योग दिखलाई पड़ रहे हैं। धार्मिक स्थलों की यात्रा इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही है। व्यापार का दृष्टिकोण भी अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए कहीं न कहीं मान सम्मान की या पदोन्नति की प्राप्ति के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि प्रतिदिन भोलेनाथ को जल अर्पित करना प्रारंभ कर देना चाहिए, और अगर अपने आय में वृद्धि देखना चाहते हैं तो गाय को चारा अवश्य रूप से खिलाएं, और हो सके तो चावल से बनी हुई वस्तुएं भी गाय को खिलाएं। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। देखिए, धनु राशि वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य नरम गरम देखने को मिलेगा। चोट लग सकती है, इसलिए यात्रा के प्रति सावचेत रहें। कुछ मानसिक परेशानियां कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक चिंताओं का कारण बनेगी। परिस्थितियां थोड़ी सी प्रतिकूल हैं, इसीलिए थोड़ा सा निर्णय लेने से पहले, निवेश करने से पहले थोड़ा सावचेत रहने की आवश्यकता है। बहुत जल्दी से किसी के विश्वास से बचने का प्रयास करें, अर्थात विश्वास जल्दी से किसी पर नहीं करें, अन्यथा नुकसान आपको हो सकता है। ऐसी स्थिति में भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करें प्रतिदिन। लाल वस्तु अपने पास या लाल रंग का कोई ऐसी चीज़ जो आपके साथ रहे, वो आपको काफ़ी लाभान्वित करने वाली रहेगी। और हो सके तो गाय को गुड़ और चना अवश्य रूप से प्रतिदिन खिलाना प्रारंभ कर दें। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों को नए आयाम देखने को मिल सकते हैं, अर्थात सभी तरीके से उनके लिए ये सर्वोत्तम समय साबित होने वाला है। वहीं दूसरी ओर जो पुरानी परेशानियां आ रही थीं, उनके दूर होने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। जीवन आनंद में गुजरेगा। वहीं दूसरी ओर संतान की तरफ से, स्वास्थ्य की तरफ से भी आपका अच्छा समय साबित होने वाला है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा लापरवाही बरतने से बचना आवश्यक है, और स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहने की भी आवश्यकता है। माँ काली की आराधना करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय साबित होगा, अर्थात शुक्रवार के दिन माँ काली को अगर आप रसगुल्ले या सफ़ेद वस्तुओं का कोई भी पदार्थ अगर भोग के रूप में लगाएंगे तो निश्चित मान के चलिए कि आपकी समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का सबसे बेहतरीन समय है। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई विवाद चल रहा है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। निश्चित मान के चलिए रुका हुआ काम सारे जो हैं वो आपके बनने लग जाएंगे। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर और पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको परेशान कर सकती है। व्यापार की स्थिति सामान्य रहेगी, और अगर आप नौकरी करते हैं तो थोड़ा मानसिक डिस्टर्बेंस आपको देखने को या सुनने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में उपाय के नाम पर आप एक चांदी का कड़ा अवश्य रूप से अपने हाथ में धारित कर लें, और हर शनिवार को सरसों के तेल का दिया सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के मंदिर में या शनिश्चर जी के मंदिर में या पीपल के पेड़ में अवश्य रूप से चढ़ाएं। और आखिर में अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा भावनाओं पर अपना कंट्रोल करना आवश्यक है, अन्यथा किसी के बहकावे में आकर कोई गलत निर्णय आप न ले बैठें। इसके प्रति आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम गरम आप महसूस करेंगे। व्यापार की दृष्टि से या नौकरी की दृष्टि से मध्यम स्थितियां दिखलाई पड़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर कहीं न कहीं जिन व्यक्तियों के विवाह नहीं हुए हैं उनके विवाह होने के प्रबल योग भी इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहने की विशेष रूप से आवश्यकता है। और उपाय के नाम पर आपको प्रतिदिन सूर्य को जल अवश्य रूप से चढ़ाना है, और मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य रूप से करें। और एक विशेष उपाय जो है वह है कि आप प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाने के बाद अगर शहद शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि आपकी समस्याओं का बहुत तेज़ी से समाधान देखने को मिलेगा। ये तो मैंने बात करी कि हमारे सूर्य ग्रह जो कि वृश्चिक राशि में 16 नवंबर को प्रवेश करने जा रहे हैं, तो उसका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और उसके क्या क्या विभिन्न राशि वाले व्यक्तियों को उपाय किए जाने चाहिए, उसके ऊपर चर्चा की। तो आज के लिए तो इतना ही बहुत है। नमस्कार।